नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड की। 16 रुपए 20 पैसे का स्टॉक हो चुका है और 2% की गिरावट यहाँ पर आई है। कल का दिन बहुत अच्छा रहा था, लगभग 6% उछाल के साथ बंद हुआ था स्टॉक आपका। आज के दिन वहीं पर अगर आप देखो तो बाजार में भारी भरकम वॉल्यूम के साथ हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो बड़ी खबरें हैं यहाँ पे। लगातार वीआईपीएल को लेकर चर्चा हो रही थी कि वीआईपीएल किसके हाथ में जाएगा, उसका कुछ फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में चर्चा करेंगे आरकॉम की भी कि आरकॉम पे में क्या लेना चाहिए आपको, क्या नहीं लेना चाहिए, कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है रिलायंस पावर में मेनली। क्योंकि आरकॉम को लेकर के मेरी अभी भी वही राय है जो पहले थी, और उसको दोबारा से कुछ पॉइंट्स के साथ में आपको डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पर अगर आप बात करो रिलायंस पावर में, तो यहाँ पर टारगेट्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरें भी अच्छी आ रही हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात बाजार की। देखिए, आर पावर और आरकॉम छोटे स्टॉक, और छोटे स्टॉक्स में गिरावट या तेजी बहुत ज्यादा असर करती है, मायने रखती है जब बाजार में आपका किस तरह से चल रहा है। मार्केट अच्छा चलेगा तो असर वहां पर भी देखने को मिलेगा, वहां पर भी आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। बट बाजार पे अगर प्रेशर रहेगा तो बाजार का प्रेशर आपको इन छोटे स्टॉक्स पर भी देखने को मिलेगा। वही चीज हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, 2 दिनों से बाजार में थोड़ी गिरावट का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। कल बुरी तरह से ब्लड बाथ यहाँ बाजार में देखने को मिला, काफी गिरावट हुई। आज भी अगर आप वहीं पर देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, और वो जो लेवल था वो क्रॉस नहीं कर पाया पूरे दिन में। मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट आपको वोलेटिलिटी के साथ नीचे ही रहा और नीचे ही सेटल होता दिखाई दिया। कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था बिल्कुल भी। और जो आपका एक जोन भी था, वो जोन भी बहुत बड़ा नहीं था। 650 से लेकर के 575 550 के बीच में आपका पूरा मार्केट पूरा दिन यहाँ पर गायब हो गया। यानी 100 पॉइंट्स के बीच में आपका मार्केट पूरे दिन चलता रहा। और इस तरह का 100 पॉइंट्स का मार्केट का अगर रहता है तो वॉल्यूम बहुत कम आता है। दूसरी चीज ये भी है कि कल बहुत ट्रेंडिंग मार्केट था, बुरी तरह से गिरावट यहाँ पर हुई थी, तो बिकवाली भी देखने को मिली थी। एफआईआई की तरफ से भी बिकवाली आई, डीआईआई की तरफ से भी बिकवाली यहाँ पे खासा आई थी। एक्सपायरी था तो ये ट्रेंडिंग मार्केट होना भी था, क्योंकि काफी ज्यादा आप देखिए कि मंथली एक्सपायरी भी थी, वीकली भी थी, तो हमारे प्रॉब्लम्स भी थी थोड़ी सी। अभी के लिए अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बाजार में आपको वही एक डार्क मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज शुक्रवार का दिन, कल का ट्रेंडिंग मार्केट, आज फ्लैट बाजार रहा पूरे दिन जैसा मैंने बताया। उसी लिए आज देखेंगे तो छोटे स्टॉक्स में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। 2% की गिरावट जरूर हुई है, बट वॉल्यूम अभी भी आपका वहीं का वहीं है। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ खबर पर। खबर क्या है आपके सामने, देखिए आदित्य बिरला एआरसी जो है आपकी, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं आपकी, आदित्य एआरसी, रिलायंस एआरसी और आरसीएल ने शॉर्टलिस्ट किया है विदर्भ इंडस्ट्रीज को। अडानी का नाम यहाँ से हट चुका है। एक अच्छी चीज आपके लिए ये है, क्योंकि अगर अडानी यहाँ पर होते और उनके हाथ में रिलायंस पावर का विदर्भ जाता तो रिलायंस के लिए बहुत ही खराब चीज हो जाती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आदित्य बिरला ग्रुप का पहले ही लोन जो है वो रिलायंस एआरसी के ऊपर चल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर चल रहा है। यानी कि जो अनिल अंबानी की कंपनी है उसके ऊपर आदित्य बिरला ग्रुप का पहले ही लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लोन है। तो अगर ये लोन मतलब विदर्भ जाती तो लोन कम जरूर होता, बट एक बड़ा आर्म यहाँ पे चला जाता, उसके लिए फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती रिलायंस के लिए, रिलायंस पावर के लिए। और वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, और शायद यही कारण है कि अभी अडानी इस रेस से बाहर हो चुके हैं और आदित्य बिरला और रिलायंस यहाँ पर बचे हुए। रिलायंस भी यहाँ पर बिडिंग कर रहे हैं, 12 करोड़ के आसपास की बिडिंग हुई है विदर्भ को लेकर के। और विदर्भ अगर रिलायंस के हाथ में जाती है या फिर आदित्य बिरला ग्रुप के हाथ में जाती है, दोनों के लिए ही रिलायंस को फायदा यहाँ पर होने वाला है। मुझे लगता है अच्छी खबरें यहाँ पे दोबारा से रिलायंस के लिए आ रही हैं। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी अगर आपने कर रखी है तो आपके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे लेंडर्स हैव शॉर्टलिस्टेड आदित्य बिरला एआरसी, एवेन्यू कैपिटल बैक्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया आरसीएल, यानी कि रिलायंस एआरसी एज एलिजिबल कैंडिडेट टू सबमिट काउंटर ऑफर्स फॉर द सेल ऑफ द डिस्ट्रेस्ड पावर। अब काउंटर ऑफर यहाँ पर आएंगे। अब देखिए कि होता क्या है कि देखो 4 लोग या 10 लोग हैं, उन लोगों ने ऑफर दिया, उसमें फिर 3-4 लोगों को लाया गया। वो अब 4 लोग मिलकर के काउंटर ऑफर यहाँ पर करेंगे। काउंटर ऑफर में से किसी 2 को, 1 को सिलेक्ट किया जाएगा। रिलायंस के हाथ में जाता है या फिर आदित्य बिरला ग्रुप के हाथ में जाता है, दोनों में ही फायदा रिलायंस पावर का यहाँ पर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा विन विन सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। और ये खबर जो है ये कल की है, मैं आपको कल नहीं बता पाया था। मैं आपको यहाँ पर डेट दिखा देता हूँ, डेट यहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे भी। बट यस, ओवरऑल अगर आप देखिए ये खबर कल की थी, और कल इसी वजह से रिलायंस पावर में एक अच्छी खासी रैली भी आपको देखने को मिली है। अभी की अगर आप देखो तो सीएफएम एआरसी ऑफर 1220 करोड़ एज अगेंस्ट हायर वन टाइम सेटलमेंट ऑफर 1260 का रिलायंस पावर ने यहाँ पर दिया था। रिलायंस पावर को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया 1220 के ऑफर के अगेंस्ट में। रेयर एआरसी की अगर आप बात करें, उनका भी ऑफर रिजेक्ट किया गया। प्रोसेस साइटेड अबाउट सेट व्हाइल इनवाइटिंग बिड्स, प्रोसेस एडवाइजर एसबीआई कैप्स स्टेबलाइज्ड एट ईओआई एप्लीकेंट शुड सबमिट 10 लाख एज नॉन रिफंडेबल बिड प्रोसेस पार्टिसिपेशन फी। 10 लाख रुपए आपको वैसे जमा करने पड़ते हैं। और अगर आप बात करो
तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द कंपनी हैज अ प्रिंसिपल डेट ऑफ 2569 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर टोटल डेट है कंपनी के ऊपर, यानी जो विदर्भ लिमिटेड है उसके ऊपर। और विदर्भ लिमिटेड में बैंकिंग कौन कौन से आते हैं जिन्होंने उसको लोन दिया हुआ है? एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सभी लोगों ने मिलकर के उसे लोन दिया हुआ है। विदर्भ ऑपरेट जो करती है वो 2 कोल बेस्ड यूनिट है, 300 मेगावाट के एक एक अलग अलग है, बूटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया नागपुर में, और एक जगह और है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओवरऑल खबर हमारे लिए यही अच्छी बात है कि यहाँ पर इस समय जो एआरसी है वो मतलब जो कंपनी है वो रिलायंस के हाथों में रह सकती है। आपके लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, 16 रुपए के 17 रुपए के, ऑलमोस्ट 17 रुपए के करीब में स्टॉक ब्रेकआउट अगर करता है तो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आपके बनेगा, और 22 रुपए का टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हो। स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ में है, स्ट्रॉन्ग जोन में है, यहाँ पर ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं दे पाए, दोबारा ट्राई कर रहा है अपने, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रेकआउट करता है तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, बायर्स यहाँ पर है, और बायर्स अगर स्टॉक उस पर लेकर के जाएंगे तो 22 रुपए तक के टारगेट आपको आसानी से यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने वाला स्टॉक है, बट अभी खरीदारी यहाँ पे नहीं करनी है जब तक कि वीआईपीएल का कुछ डिसीजन नहीं आ जाता, और दूसरा ये 17 रुपए 16 रुपए 50 पैसे क्रॉस नहीं कर देता। तो कम से कम ये दो चीजों को लेकर के आप रुको। बाकी अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो देखो स्टॉक में अभी भी ठीक ठाक है, मोमेंटम है, बट बहुत ज्यादा खरीदारी करने वाला स्टॉक नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। 17 के बाद भी अगर आप खरीदारी करना ही चाह रहे हो तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके खरीदारी करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई वैल्यू स्टॉक नहीं है, डेट बहुत है कंपनी के ऊपर, अगर आप विदर्भ की बात करो उसके ऊपर भी, आर पावर की बात करो उसके ऊपर भी, तो खरीदारी करने जा रहे हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है, पैसा बनेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, बट हाँ वॉल्यूम कम रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक मार्केट में वैसे ही लोगों को आज देखो आप ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा वॉल्यूम कम रखो, रिस्क कम रखो, और अच्छा लॉन्गर पीरियड में अच्छा खासा पैसा आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरी बात करें आरकॉम की, तो आरकॉम में भी खबरें आई हैं। 1.25 का स्टॉक, नो मोमेंटम, 2.5 मिलियन शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए, तब से ट्रेडिंग बंद है, मैंने आपको बताया ही था, जुलाई 27। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप बात करो कल का ही है ये, मोमेंटम अभी भी नहीं है बाजार में, सेम प्राइस पर क्लोज हो रहा है, सेम प्राइस पर खुलता है, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, जो वॉल्यूम है भी वो बल्क डील से यहाँ पर आ रहा है। अब देखो 2.5 मिलियन का वॉल्यूम है, बट ये वॉल्यूम जो है ना ये बल्क डील से आ रहा है। बल्क डील से कैसे? दो बहुत ही मेन, अगर आपने नाम देखा हो तो HRTI, और ये नाम आपको अक्सर मिलेंगे बल्क डील में। ये वो कंपनीज हैं जो कंपनी तो है जो खरीदती हैं स्टॉक को, ये कंपनी खरीदेगी, 50 लाख शेयर इन्होंने खरीदे, अगले दिन ये दूसरे आर्म को बेच देंगे अपना। एक और है, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो उनको 50 लाख में बेच देंगी, मतलब 1.25 का पे खरीदा और 1.22 पे बेच देंगे उसे, और फिर अगले दिन यही 50 लाख का जो वॉल्यूम रहेगा ये 1.22 पे इसको बेच देंगे 1.25 पे। तो ये वॉल्यूम को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते रहते हैं, इसी वजह से आपको 25 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है ओवरऑल। बट मुझे लगता है कि बाजार में इस वॉल्यूम को, इस फेक वॉल्यूम को देख करके आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। बाजार में अभी भी आपके पास स्टॉक बहुत सारे हैं जो अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहे हैं। किसी बड़ी कंपनी में भी आप पैसा लगाएंगे, टॉप 10 में भी लगा देंगे, टॉप 4 में भी लगा देंगे, तो भी आपका पैसा बनेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो ऐसी कंपनी से थोड़ा दूर रहो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग के नाम पे FII के पास भी कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड तो खैर दूर ही है इस कंपनी से। पब्लिक ने सारा का सारा पैसा पकड़ रखा है, जो कि बहुत खराब बात है। अगर ये कंपनी डूबी तो पब्लिक को बहुत नुकसान होगा। आप ये काम मत करो बिल्कुल, अगर आपके पास मौका है तो बिल्कुल यहाँ से निकलो, जल्दी से जल्दी निकलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन वैसे भी यार डूब रहा है, जब वोडाफोन इस समय नहीं बच पा रहा है तो रिलायंस कम्युनिकेशन कहाँ ही बच पाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। बहरहाल डिसीजन आपका है, रुकना है रुकिए, आप खरीदारी करनी है और खरीदारी कर सकते हो। बट मेरी राय यही रहेगी कि आर पावर पे बाय रेटिंग मेरी है यहाँ पे 17 के ऊपर, बट स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप खरीदना ही चाहते हो तो स्मॉल क्वांटिटी में। आरकॉम बिल्कुल मना है कि वहां पर बिल्कुल भी एंट्री ना लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज व्यूअर्स कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।